Okay, let's continue with the next sum. These sums will be based on the surface energy wala part. Okay, we already studied this. Now it's about time for studying surface energy. Surface energy मध्ये surface energy में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है dw इक्वल्स टू टी इंटू डी ए वाला, एंड मोस्ट ऑफ द सम्स उसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होंगे. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट सम. So in the first sum they are asking a spherical liquid drop of radius r is divided into 8 equal droplets. That means n is equals to 8. The second thing is, if surface tension is T, then the work done in the process will be how much? So we need to calculate dw, okay, या फिर w. अभी अगर आप स्टैंडर्ड मेथड से जाने की कोशिश करोगे तो एक वे है या फिर एक शॉर्टकट वे है. स्टैंडर्ड वे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और शॉर्टकट भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप रेडी रहो दोनों चीज के लिए. पहली चीज, इफ यू वांट टू फाइंड आउट डी डब्ल्यू, योर फर्स्ट गोल शुड बी डी ए. बट डी ए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्टेप 1 ये करते हैं, आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन आर क्यूब. ओके, फिर आप नोटिस करोगे तो आपको आंसर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर. तो दैट मीन्स कहीं चल के आगे मुझे सारी की सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर रखनी है. r cube will be equals to n, that is 8 into small r cube. Taking cube root you will get 2 times small r, या फिर small r is equals to capital R by 2. We are done with the step number 1. Step number 2 में क्या करना है आपको, ये कैसे आया पता है, वॉल्यूम को इक्वेट करके, मतलब वॉल्यूम्स को इक्वेट करके मैंने ये स्टेप्स अचीव किए हैं. सेकेंड स्टेप में यू नीड टू फाइंड आउट डी ए, बट डी ए इज एक्चुअली चेंज इन एरिया, एंड डी ए का शॉर्टकट फॉर्मूला है, दैट इज यू टेक 4 पाई कॉमन, अंदर बचता है एन आर स्क्वायर माइनस बिग आर स्क्वायर. करेक्ट. चेंज इन एरिया, लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, फिर लार्जर एरिया होता है एन टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर होता है 4 पाई बिग आर स्क्वायर. 4 पाई कॉमन दो, आपको ये चीज मिलेगी. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस. चाहे तो थोड़ा सा इन डेप्थ और बताता हूँ. देखो ये था a2 माइनस a1, तो a2 के जगह यू कुड राइट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि एक बड़ा ड्रॉपलेट छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें से हर एक छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर से स्क्वायर होगा. बट एज वी हैव n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, दिस विल बी n टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई बिग आर स्क्वायर, क्योंकि ये इनिशियल वाला था. सो यू कुड एक्चुअली टेक 4 पाई कॉमन और आपको मिलेगा एन आर स्क्वायर माइनस बिग आर स्क्वायर. इन द नेक्स्ट स्टेप आई वॉन्ट यू टू सब्सटीट्यूट स्मॉल आर के जगह ये वैल्यू. तो जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे आपको मिलेगा 4 पाई एन के जगह 8, क्योंकि वो पता है आपको, स्मॉल आर के जगह आर, तो कैपिटल आर बाय 2, तो दैट इज आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर. 4 1 जा 4 2 जा, आपको आंसर मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर. ये हो गया आपका डी ए. अभी आपको निकालना है टी, करेक्ट, और या फिर डी डब्ल्यू. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट डी डब्ल्यू? तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है, इट विल बी टी इंटू डी ए. तो आप खाली टी यहाँ पे ऐड करोगे, बाकी तो एज इट इज रहेगा. सो द फाइनल आंसर इज 4 पाई आर स्क्वायर टी. बट इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट वे भी है, एंड दिस इज द शॉर्टकट वे गाइज. आप वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, इट इज इक्विवेलेंट टू 4 पाई आर स्क्वायर टी, और ब्रैकेट में आएगा n रेस टू 1/3 माइनस 1. तो आप सिर्फ और सिर्फ n का वैल्यू पुट करोगे, आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा. तो देखते आता है कि नहीं अपने को. n के जगह यू कैन राइट 8 रेस टू 1/3. 8 रेस टू 1/3 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, बराबर ना. तो क्या मिला एट द एंड? 4 पाई आर स्क्वायर टी. 2 स्टेप में आपका आंसर रेडी हो गया. सो दिस इज बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. ओके, तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज आर, द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन इज टी, देन विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हाउ मच एनर्जी विल बी नीडेड टू डबल द रेडियस. रेडियस को डबल करने के लिए हमें कितना एनर्जी लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये शॉर्टकट फॉर्मूला किसका था, जब n बबल्स में डिवीजन होता है, n ड्रॉप्स में डिवीजन होता है तब का. बट अभी मुझे क्या करना है, मुझे उसी बबल का या फिर उसी सॉल्यूशन का रेडियस इंक्रीज करना है. मतलब सेम ही बबल रहेगा बट उसका रेडियस क्या करना है, डबल. यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ड्रॉप मल्टीपल ड्रॉप्स में डिवाइड हो रहा था, तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये. अगर आपको
एक ही ड्रॉप दिया है और उस एक ही ड्रॉप को आपको बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू चेंज इट्स रेडियस, देन हाउ विल यू राइट द फॉर्मूला? देन वर्क डन का शॉर्टकट फॉर्मूला इज 8 पाई टी ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये होता है आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। ओके, अभी यहाँ पे आप क्या क्या पुट करते जाओगे? आप 8 पुट करोगे, पाई पुट करोगे, रेडियस डबल हो रहा है मतलब R2 इज 2 टाइम्स R1 का स्क्वायर minus R1 square, so this will be equivalent to how much? So this will be 8 pi t, 2 का square 4, R1 square minus R1 square, तो I think 8 4 जा 3 हो जाएगा and sorry 4 minus 1 3 हो जाएगा और 8 3 जा 24 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 24। अभी तुम लोग बोलोगे सर उन्होंने स्मॉल आर के टर्म्स में लिया है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले रेडियस को स्मॉल आर बोला है, बस वो जस्ट सब्सटीट्यूशन है, यू विल गेट फाइनल आंसर। थर्ड वाला सम सेम फॉर्मूला बेस्ड है, आप उसको खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट फोर्थ वन खाली डायमीटर के टर्म्स में करना है, तो रेडियस डायमीटर अपॉन टाइम होता है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फोर्थ वाला जो सम है वो फर्स्ट वाले सम के बेस्ड है। ओके, जो पहला वाला सम हम लोगों ने सॉल्व किया था ना ये वाले फॉर्मूला के ऊपर, वैसे टाइप का है, तो उसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हाँ, रही बात एक की कि आपको आंसर इंटू 10⁻⁻6 जूल के टर्म्स में आएगा और 10⁻⁻6 मतलब होता है माइक्रो, तो आप उसको माइक्रो जूल के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ 2 सोप बबल्स ऑफ इक्वल रेडियस कोलेसेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस। याद है मैंने बोला था ये इंटरफेस वाला रेडियस का फॉर्मूला याद कर दो, तो वही फॉर्मूला, तो आर होता है R1 R2 अपॉन हायर वाला माइनस लोअर वाला। बट यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे बेसिकली R माइनस R हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा 0 क्योंकि रेडियस सेम है, तो R स्क्वायर बाय 0 और एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। दैट मीन्स जब दो सेम रेडियस वाले बबल कोलेसेस होते हैं तो उनका सरफेस ही नहीं होता, या फिर जो सरफेस क्रिएट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, आपने देखा है क्या, दो अगर सेम साइज के बबल कोलेसेस होते हैं ना तो उनका इंटरफेस है ना कुछ इस तरह से दिखता है ऐसा, और बीच में ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होता है इंटरफेस वाला। तो ये स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली इंडिकेट्स देयर इज अ वेरी 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 ह्यूज कर्व, क्योंकि किसी भी कर्व के ऊपर का एक सेक्शन हम लोग स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है तो मैं स्लो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर आपने ना अर्थ का सरफेस देखा तो अर्थ का सरफेस एक्चुअली स्पेरिकल, बट जहाँ पे हम खड़े हैं हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हम स्पीयर के ऊपर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं माइन्यूट डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ स्पीयर का तो मुझे क्या मिलता है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। कैन यू सी दिस स्ट्रेट लाइन? तो बाय दिस लॉजिक अपने लिए ये रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा। सेम कंसेप्ट हैपन फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरफेस रेडियस। तो ये देखा आपको इंटरफेस कैसे स्ट्रेट लाइन है, तो दिस स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ कर्व विथ whose रेडियस इज इन्फिनिटी। तो बहुत बड़ा एक कर्व है, उसका ये छोटा सा पार्ट है। अगर ये लॉजिक नहीं आपको याद रखना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तक आपको 4 मार्क्स वैसे भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट, अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर d breaks into 27 small drops, okay, of equal size. If the surface tension of the liquid is sigma, then change in the surface energy. अभी यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन में टी के जगह खाली सिग्मा यूज किया है, तो उसमें क्या बड़ी चीज है, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कितने ड्रॉप्स में डिवाइड हो रहा है 27, तो ड्रॉप वाला मतलब डिवाइड वाला शॉर्टकट फॉर्मूला, सो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर टी इंटू n रेज टू 1/3 माइनस 1। अभी 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज। एक और चीज है, आपको डायामीटर के टर्म्स में चाहिए, मतलब रेडियस को क्या लिखना पड़ेगा आपको, डायामीटर बाई 2 इंटू टी के जगह सिग्मा सिंबल दिया है इसीलिए 27 1/3 माइनस 1। सो ये हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 सिग्मा। 27 होता है तो उसका क्यूब रूट 3 माइनस 1 2, तो आपका फाइनल आंसर होगा 2 पाई डी स्क्वायर सिग्मा। इजी था, 2-3 स्टेप में सॉल्व किया, हो गया। नेक्स्ट, 1000 स्मॉल वाटर बलून्स ब्ला 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 ब्ला। ओके, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला डेटा पुट करना है सिर्फ आपको एंड फाइनल आंसर निकालना है। डेटा मतलब इन द सेंस देख,
अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो कैसे सॉल्व कर रहे थे, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। आपको इसको सॉल्व करने के बाद, मतलब यहाँ तक आने के बाद, या फिर यही इसी स्टेप में डेटा पुट करना है। जैसे आर का वैल्यू उन्होंने दिया है, कितना दिया है आर का वैल्यू, बड़े ड्रॉप का वैल्यू, कौन सा क्वेश्चन है ये, 8 वाला, यस, वाटर ऑफ 1 mm। तो बड़े आर का वैल्यू 1 mm दिया, तो आपको 1 × 10⁻³ मीटर पुट करना है, यू विल गेट फाइनल आंसर। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, 9th क्वेश्चन में बोला है कि 8000 आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, देन द रेशियो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी टू द इनिशियल सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉप कितना होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो पहले बात तो डायग्राम क्रिएट करो अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझा तो। n ड्रॉप्स कंबाइंड हो रहे हैं एक बड़े ड्रॉप में, वेयर n इज नथिंग बट अवर फेवरेट नंबर 8000, करेक्ट। और बेसिकली ये हर एक छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है, बड़े ड्रॉप का रेडियस बिग आर होगा। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको एरियाज का रेशियो चाहिए, बराबर। दैट मीन्स फाइनल सरफेस एनर्जी, मतलब इसका सरफेस एनर्जी ए फाइनल अपॉन ए इनिशियल चाहिए आपको। अब इस स्पीयर का सरफेस एनर्जी क्या होता है, 4π बिग आर स्क्वायर माइन अपॉन 4π स्मॉल आर स्क्वायर। बट कितने ड्रॉप है आपके पास, n, तो यहाँ पे n आएगा। अभी कुछ कैंसलेशन कर सकते हैं हम लोग, 4π हो जाएगा। आपको क्या मिला, r² अपॉन nr²। अभी आपको r एंड r का रिलेशन नहीं पता, बट उसको डिराइव करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको वो फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, r³ इज nr³ है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप, मैं तो इसको और इजी वे में सॉल्व करके बताता हूं। आप इसको ना n के जगह r³ अपॉन स्मॉल r³ के फॉर्म में भी ला सकते हो। तो वंस यू डू दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, आप n को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, या यहाँ पे ही आप 8000 डाल दो। तो जैसे आप यहाँ पे 8000 डालोगे, आप क्यूब रूट लेने की कोशिश करोगे, r³ का क्यूब रूट r है, 8000 का 20 आएगा इंटू r, तो कैपिटल R के जगह आप 20r पुट कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट फाइनल आंसर। 10th क्वेश्चन जो है वो आपको देखो, यहाँ पे इंटरफेस का रेडियस निकालने वाला है, r1 r2 पता है आपको, हमेशा याद रखो डिनोमिनेटर में हायर पहले लेना है। सॉल्व करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, वही फॉर्मूला अपना इंटरफेस वाला। नेक्स्ट वन इज 11th नंबर। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली जेई में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, तो जेई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आपको फिर भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, क्या बोला है, अ लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस ए आर मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस बी। तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट है जिनका स्मॉल आर ए से रिप्रेजेंट किया है, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ बिग रेडियस वाला ड्रॉप, दैट इज बी। नोटेशन चेंज किया है। द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, ऑब्वियसली जब आप इनको कोलेसिस करोगे, कंबाइंड करोगे, तो एनर्जी रिलीज होता है। मोस्टली ये एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर conversion it or for getting kinetic energy. So this released energy is used for kinetic energy. And आपको निकालना है ड्रॉप का स्पीड। ओके, सो द स्पीड ऑफ द बिग ड्रॉप, वो तो सिंपल चीज है यार, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा तो ½ mv² यूज कर, यू विल गेट फाइनल आंसर। अभी पहली बात तो ये समझो कि मुझे यहाँ पे वर्क डन निकालना है, एंड हाउ कैन आई फाइंड आउट दिस वर्क डन, इट इज क्वाइट ईजी। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो ये कंसेप्ट में हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा था, dw इक्वल्स टू 4π का कौन सा फॉर्मूला था अपना, वो जरा पीछे जाते हैं, यस, 4π r² t ब्रैकेट में आता है n⁻⁴ -1, यही फॉर्मूला, क्योंकि एन ड्रॉप का कंसेप्ट है, बराबर ना। अभी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मुझे ना कुछ वेरिएशंस यहाँ पे करने की जरूरत है, और वो वेरिएशंस क्या है वो पहले मैं समझाता हूँ आपको। ये n⁻⁴ वगैरह का टर्म है ना, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। हाउ कैन यू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर टर्म, लेट मी टेल यू दैट। पहली बात तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि एक रिलेशन सिखाया था, r³ इज n r स्मॉल क्यूब। आप क्यूब रूट लोगे तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा n⁻⁴, ये हो गया स्मॉल r। तो आपको n⁻⁴ क्या मिलेगा, बिग R अपॉन स्मॉल r, करेक्ट।
तो दैट मीन्स यहाँ पे आप वो टर्म पुट कर सकते हो. सो यू विल गेट 4πr³ यहाँ पे आपको मिलेगा n⁻⁴ मतलब r/r -1. ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको नोट डाउन कर लिया. फिर आप क्या कर सकते हो, ये पर्टिकुलर चीज होने के बाद shall we multiply r³ inside? No. Shall we take small r common? No. This is going to make the process much more difficult. मुझे कुछ भी करके ना इसको 1/a - 1/b या फिर ऐसे फॉर्मेट में लाना है, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको कैसे भी करके वो फॉर्मेट में लेके आऊँ. सो दिस वे R/R. ये फॉर्मूला तो बराबर लिखा है ना हम लोगों ने. अरे r², तब भी मैं बोलूँ कुछ गड़बड़ किया मैंने. r² होता है ना, यहाँ पे गलती से, हाँ यहाँ पे भी r² ही लिखा था, तो यहाँ पे गलती से मैंने r³ लिखा. ओके, नाउ आई विल गेट द फाइनल आंसर. तो ये r² है. अभी एक मज़ा करते हैं. क्या करना है ना, अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना तो नहीं समझेगा आपको, बट इस फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे r को बाहर निकालना है. इफ़ आई वॉन्ट टू डू दैट आई विल डेफिनेटली डू इट. एक r बाहर आने के बाद इधर r³ होगा क्योंकि r² ऑलरेडी प्रेजेंट था. फ्रॉम ओवर हियर r इज रिमूव्ड, सो द रिमेनिंग टर्म विल बी 1/r. नोटेड. यहाँ से जब आप r रिमूव करते हो तो यहाँ पे r है ही नहीं रिमूव करने के लिए, करेक्ट. एज देयर इज नो r प्रेजेंट, आपको r यहाँ पे डिवाइड में भेजना पड़ेगा. गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ से आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, तो आंसर आया 1/r. यहाँ से r आप निकाल नहीं सकते बिकॉज देयर इज नथिंग टू रिमूव, दैट्स वाई डिवाइड में जाता है r. वंस वी आर डन विद इट, आपको जस्ट नोटेशन चेंज करने हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैपिटल R चेंज हो जाएगा B में, सो यू विल गेट 4πb³t. स्मॉल r हो जाएगा 1/a - 1/b. तो ये फॉर्मेट में. अभी आपको पता है कि ये जो वर्क डन है या फिर ये जो अपना एनर्जी है रिलीज होने वाला, वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, सो दैट विल बी ½ mv². मास के टर्म्स में तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मास को आप रिप्रेजेंट करोगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म्स में. बट व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ बिग ड्रॉप? 4/3πb³. सर आपने बिग ड्रॉप क्यों लिया? क्योंकि बिग ड्रॉप फॉर्म हो रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म्स में होगा? इसके टर्म्स में होगा. सो 4/3πr³ वो वाला फॉर्मूला यूज किया वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर का, इंटू v² तो है ही, तो ये 4πb³t 1/a - 1/b. आगे कुछ कैंसलेशन कर सकते हैं आप, तो करते हैं उस कैंसलेशन को. लाइक 4π कैंसल, b³ कैंसल, 3 2 6 होता है, वो 6 राइट साइड जाएगा, रो वो साइड डिवाइड को जाएगा. सो इवेंचुअली यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टर्म, दैट इज v² = 60/ρ 1/a - 1/b. You can take square root and your answer will be square root of this term, that is 60/ρ 1/a - 1/b raised to half. This question was asked in JEE exam and this is how we actually solved it. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थियरी आते हैं. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके ऊपर डिपेंड है, कैसे वेरी करता है, ऐसे टाइप में. पहला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द 2 पेयर्स द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज सेम. तो कौन से पेयर्स के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम रहेगा. ये थियरी नॉलेज है. अब थियरी क्वेश्चन आपको बता के रखता हूँ कि जो प्योर वाटर एंड ग्लास का कॉन्टैक्ट है और ग्लास एंड अल्कोहल का कॉन्टैक्ट है, ये दोनों केस के लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो एक्यूट आता है. वेयरएज अगर वाटर एंड ग्लास एंड मर्क्यूरी लिखोगे तो ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है. सेम मतलब सेम टाइप, नहीं एग्जैक्ट वैल्यू सेम नहीं. तो ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, कंडीशन फेल. यहाँ पे दोनों एक्यूट है तो कंडीशन मैच्ड. बाकी आप रिसर्च कर लेना. सेकेंड, अ ग्लास प्लेट इज पार्टली डिप्ड इन द मर्क्यूरी एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज मेजर्ड. ऑब्ट्यूज होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. इफ द प्लेट इज इंक्लाइंड देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा. अरे यार प्लेट ऐसे डाल ऐसा डाल कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता. सो रिमेन्स अनचेंज्ड. नेचर ऑफ द मेनिस्कस फॉर लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज व्हाट, इट विल बी प्लेन. एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. याद है आपने वाटर का एग्जाम्पल स्टडी किया था लेक्चर में, तो उसमें मैंने क्या डिस्कस किया था कि वाटर का जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट
या फिर सरफेस टेंशन का वेक्टर वो कुछ इस तरह से जाता है, इसीलिए वाटर का थीटा हो जाता है 0। एंड सिंस इट्स थीटा इज 0, तो आपको जो लाइन मिलता है ना लिक्विड सरफेस का, वो समवट लाइक दिस मिलता है, एकदम से एकदम प्लेन टाइप में। सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर लाइन, लेट मी चेंज द कलर, तो आपको अगर सरफेस देखना है ना तो सरफेस का लाइन कुछ इस तरह से मिलता है ऐसे। सो इट्स लाइक अ वेरी वेरी मच प्लेन। तो प्लेन इज द करेक्ट आंसर। ये दिख रहा है, ये प्लेन है, ये कैसा है, फ्लैट लाइन, फ्लैट मतलब प्लेन है। द लिक्विड मेनिस्कस इन कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉन्वेक्स इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, किसके केस में होता है रे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा कॉन्वेक्स? मर्क्यूरी के केस में। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल। इफ द वाटर इज केप्ड बिटवीन टू ग्लास प्लेट, ये एग्जाम्पल से ये वाटर रखा है, देन इट शेप विल बी व्हाट? पहली बात मुझे एक बताओ, वाटर और इस पर्टिकुलर चीज का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है वाटर और ग्लास का? तो वो होता है, क्या होता है वो? अक्यूट, वाटर एंड ग्लास का। तो ये वाटर सरफेस है, तो ये वाटर सरफेस का टेंजेंट हो गया, ये भी वाटर सरफेस का टेंजेंट हो गया। तो सॉलिड के साथ उसका एंगल कौन सा होगा? तो सॉलिड मतलब पानी के अंदर ना, पानी के अंदर वाला सॉलिड, ये कितना हो रहा है? अक्यूट एंगल। सो दैट मीन्स आपको पता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने देखा तो टेंजेंट ऐसा जाएगा, सरफेस को टेंजेंट बनाना है आपको, तो कर्व ऐसे है तो उसको टेंजेंट बनाया, थीटा यहाँ का होता है सॉलिड के अंदर का, तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। और ये क्या हो गया? अक्यूट। यहाँ पे तो 90 डिग्री हो रहा है, अक्यूट चाहिए, क्योंकि वाटर एंड ग्लास का कैसे होता है? हमेशा अक्यूट। लेट्स ट्राई टू सी अनदर सिनारियो, यहाँ पे देखते हैं, चलेगा? अभी कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो थीटा ऑब्ट्यूज हो रहा है, बट भाई तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कोई नहीं समझ रहा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट एंड सॉलिड का सरफेस विच इज इन द लिक्विड। तो मुझे ये वाला एंगल देखना है जो लिक्विड के इनसाइड है सॉलिड के साथ, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला। तो थीटा क्या हो गया अभी भी? एक्यूट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद 6th वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एट द इंटरफेरेंस ऑफ वाटर ग्लास इज 0, इथाइल अल्कोहल ग्लास इज 0, मर्क्यूरी ग्लास इज 140 एंड मिथाइल आयोडाइड ग्लास इज 30. A glass capillary is put in through containing one of those 4 liquids. It is observed that meniscus is convex. अरे क्या फालतू की, इजी क्वेश्चन है। देखो आपको 4 डिफरेंट सिनारियोज दिए, हर एक सिनारियो का एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला है। जैसे अल्कोहल ग्लास हो तो 0 होता है, मर्क्यूरी ग्लास हो तो 140 होता है, एंड सो ऑन। फिर बोल रहे हैं कि हम लोगों ने समझो एक ट्यूब लिया, कैपिलरी ट्यूब, और उसको ना किसी इसमें से किसी भी एक हर एक चीज में डाला, तो हम लोगों ने नोटिस किया कि जो एंगल आ रहा है वो एंगल 140 आ रहा है। तो वो पूछ रहे कि नीचे लिक्विड कौन सा है, या 140 नहीं बोला, सॉरी, ऑब्ट्यूज बोला। और आपको पता है ना ऑब्ट्यूज कब होता है? जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। तो थीटा ग्रेटर देन 90 का एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज 140। सो द करेक्ट आंसर इज मर्क्यूरी, ऑप्शन सी। तो ये हो गए क्वेश्चन आपके बेस्ड ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी नेक्स्ट चीज है प्रेशर डिफरेंस। ओके, अच्छा एक और चीज, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है वो भी आप सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा, वो भी रिलेशन, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस में क्या पढ़ना है अपने को? सिंपल सम से, ज्यादा नहीं है, 5-6 सम्स ही दिए, 5-6 नहीं ज्यादा दिए एक्चुअली, बट वी विल डू दोज सम्स। If the surface tension of soap solution is 0.03 MKS units, okay, then the excess pressure inside a soap bubble, oh ये तो सम करने ही अपने को, excess pressure वाले सम्स है, of diameter 6 mm over the atmospheric pressure. excess बोला ना आपको, excess मतलब डेल्टा पी, या फिर आपको चेंज इन प्रेशर निकालना है तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस इट इज सोप सोल्यूशन, सोप बबल, तो आपका फॉर्मूला 4T/R होगा। आपको रेडियस दिया है कि डायमीटर दिया है? डायमीटर 6 mm दिया है, तो रेडियस कितना हुआ? 3 mm, बराबर भाई, रेडियस हाफ हो जाएगा डायमीटर बाय 2, सो दैट इज 3 mm। अभी खाली यूनिट आपको पुट करने हैं एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। सो दिस विल बी 4 × T 0.03 अपॉन R। अभी MKS बोला है, M मतलब M स्टैंड्स फॉर मीटर,
तो दैट मीन्स 0.03 मीटर के टर्म्स में है, तो एसआई में ही होते हैं। एम मतलब एसआई में अगर मीटर में मेजर कर रहे हो तो एमकेएस में भी डिस्टेंस मीटर में ही मेजर करते हैं, तो आर को भी मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 3 × 10⁻³ इसको आप सॉल्व करो, यू विल गेट फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेकेंड वाला। द प्रेशर ऑफ एयर इन अ सोप बबल इज 0.7 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है, बबल है, सेम फॉर्मूला डेल्टा पी 4T/R, बट थोड़ा अलग क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। फिर क्या बोला है, द प्रेशर ऑफ एयर इन सोप बबल इज 0.7 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 8 mm ऑफ वाटर अबोव द प्रेशर आउटसाइड। ठीक है, तो उन्होंने डेल्टा पी का वैल्यू अपने को निकालने का है, मतलब डेल्टा पी फाइंड आउट करना है, और कुछ दिया है उन्होंने नहीं। तो 8 mm ऑफ वाटर अबोव द प्रेशर आउटसाइड ये आपको फाइंड आउट करना है, मतलब एच का वैल्यू दिया है 8 mm। 8 mm मतलब कन्वर्ट करोगे आप इसको तो सेंटीमीटर में करो, क्योंकि डाइन पर सेंटीमीटर में यूनिट्स है, तो डिस्टेंस को सेंटीमीटर में करना है, तो दैट विल बी 8 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। आगे कैसे सॉल्व करोगे, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, पहली बात तो डेल्टा पी के दो फॉर्मूला है, एक होगा 2T/R, सॉरी यहाँ पे होगा 4T/R। क्यों 4T? बिकॉज इट इज अ बबल, तो 4T/R। आपको T का वैल्यू निकालना है, डेल्टा पी का नहीं निकालना है, T का सरफेस टेंशन निकालना है, तो आपको T अननोन है। तो मैंने नोट डाउन किया यहाँ पे, इट इज 4T/R। दिस विल बी इक्वेटेड टू व्हाट वैल्यू? दिस कैन बी इक्वेटेड टू द अनदर फॉर्मूला दैट इज ρgh। हो गया सॉल्व फिर क्वेश्चन, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा ρrgh/4। ये हाइड्रोस्टेटिक लॉ का फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट फाइनल आंसर। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन, soap bubble can be formed floating in air by blowing soap solution in air with the help of glass tube but not water bubbles. It is because अच्छा, हाँ, ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी अपने को सोप बबल्स कैन बी फॉर्म floating in air by blowing soap solution in air with the help of glass tube but not water bubbles। अच्छा, आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हो कि आप सोप के बबल क्यों फॉर्म कर सकते हो, लाइक नॉर्मली वाटर, सिंपल वाटर के बबल क्यों नहीं? जैसे आप ट्राई करो वाटर का सॉल्यूशन, सिंपली वाटर लो और बबल फुलाने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे, बट सोप बबल इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल। ऐसा एग्जैक्टली क्यों? और आंसर है इसका बहुत सिंपल, और वो आंसर ये है कि जो एक्सेस प्रेशर होता है इनसाइड वाटर बबल बीइंग मेड मोर ड्यू टू द लार्ज सरफेस टेंशन। एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर समझो आप एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला देखोगे बबल के केस में, तो 4T/R है, रेडियस कांस्टेंट रखते हैं, तो एक्सेस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। अभी वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो बबल फुलाने के लिए आपको एक्सेस प्रेशर को भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। सोप सॉल्यूशन के केस में सरफेस टेंशन कम होता है, तो आपको एक्सेस प्रेशर मतलब प्रेशर वेरिएशन कम करना पड़ता है। सो इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर अस टू क्रिएट बबल ऑफ सरफेस टेंशन, सॉरी बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन कम होता है, तो आपको प्रेशर वेरिएशन कम लगाना पड़ता है, जो आप नॉर्मल मुंह से भी क्रिएट कर सकते हो, बराबर ना। बट इन केस ऑफ वाटर, अगर आपको बलून क्रिएट करने या फिर बबल्स क्रिएट करने हैं, तो आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यूजिंग दैट मशीनरी आप प्रेशर वेरिएशन कर सकते हो, एंड देन ओनली यू कुड क्रिएट। सो व्हाट इज द रीजन? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द वाटर बबल इज मोर ड्यू टू लार्ज सरफेस टेंशन। एक्सेस प्रेशर मोर है, किसके वजह से? सरफेस टेंशन के वजह से। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ क्वेश्चन, अ सोप बबल इन वैक्यूम, ओके, वैक्यूम वाला कंडीशन हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, अनदर बबल इन द वैक्यूम हैज अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ओहो, आइसोथर्मल कंडीशन, R इक्वल्स टू √R1² प्लस R2², मतलब जब कंबाइन करेंगे तो नया रेडियस क्या होगा वो कैलकुलेट करो। फिर फिफ्थ,
two bubbles A and B are joined through a narrow tube. ओके मतलब बेसिकली क्या है, अपने पास A है और दूसरा बबल B है, जिसमें A इज ग्रेटर देन B बोला है. मतलब इनडायरेक्टली यू कुड से दैट रेडियस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ B. तो मुझे पूछ रहे हैं कि कौन से बबल का साइज इंक्रीज होगा, कौन से डिक्रीज होगा, क्योंकि जब आप इनको कनेक्ट करते हो ना तो क्या होने वाला है बताओ गाइस. जब भी आप इनको कनेक्ट करोगे तो बेसिकली दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एक जगह का एयर दूसरी जगह पे फ्लो करना चालू होगा. बट एयर कैन फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन. तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है. सो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो डेल्टा पी इक्वल्स टू 2t अपॉन आर. करेक्ट. सो देखो ध्यान से सुनो, 2t तो कांस्टेंट है क्योंकि लिक्विड सेम है, तो डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. अभी किसका रेडियस ज्यादा है, ए का रेडियस ज्यादा है, तो दैट मीन्स रेडियस ज्यादा तो प्रेशर कम. दैट मीन्स पी का प्रेशर इज लेस देन बी का प्रेशर. मतलब ये बबल लो प्रेशर पे है, ये बबल हाई प्रेशर पे है. तो कहाँ से कहाँ एयर फ्लो होगा, बी से लेके ए तक. और अगर बी से लेके ए तक फ्लो हो रहा है तो कौन सा बबल एक्सपांड होगा, डेफिनेटली ए. सो ए विल इंक्रीज. सिक्स्थ वन हम लोगों को सॉल्व करना है. इफ द एयर प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर एक्सीड्स द आउटसाइड प्रेशर बाय 10 पास्कल. ठीक है, तो इनसाइड एंड मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर का डिफरेंस इनडायरेक्टली एक्सेस प्रेशर दिया है. डेल्टा पी कितना दिया है अपने को, सो इट इज गिवन टू बी 10 पास्कल. बाय हाउ मच विल द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल ऑफ रेडियस 2r एक्सीड्स द आउटसाइड प्रेशर. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजी वे से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. अगर समझो ये डेल्टा P1 है, आपको पूछ रहे डेल्टा P2 कितना होगा अगर आपका रेडियस हो रहा है 2 टाइम्स रेडियस 1. तो आपको पता है कि डेल्टा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है. तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इक्वल्स टू R2 बाय R1. सो दिस विल बी 10 अपॉन x, ये निकालना है आपको. R2 इज 2 टाइम्स R1, R1 कैंसल. So x will be 10 by 2 which is 5. So 5 Pascal is the final answer. Next question, question number 7. 7 में क्या बोला है आपको, ठीक है, एक्सेस प्रेशर आपको दिया है, वाटर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अनदर ड्रॉप. मतलब डेल्टा P डेल्टा P1 इज 4 टाइम्स डेल्टा P2. ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, देन देयर रिस्पेक्टिव मास रेशियो. आपको डेल्टा P 4 टाइम्स डेल्टा P2 बोला है, मुझे मास का रेशियो निकालना है. कोई बड़ी चीज नहीं है. मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कट. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब. बराबर, कैंसल. तो आपको रेशियो किसका चाहिए, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब का. तो कैसे भी करके मुझे R1 एंड R2 के टर्म्स में रिलेशन चाहिए. तो वो कैसे मिलेगा, आपको ऑलरेडी पता है कि डेल्टा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है. एंड अगर डेल्टा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 विल बी इक्वल्स टू R2 बाय R1. बराबर. अभी डेल्टा P1 दिया है 4 टाइम्स डेल्टा P2, तो 4 टाइम्स डेल्टा P2 मेंशन किया, नीचे डेल्टा P2 ऑलरेडी था, R2 बाय R1 हुआ. तो रेसिप्रोकल करने के बाद R1 बाय R2 कितना हुआ, 1/4. अभी इसका मुझे क्यूब चाहिए, तो 1/4 का क्यूब कितना हुआ, 1/64. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल of radius 0.1 mm situated just below the surface of water will be equals to how much. ओके, तो आपको क्या करना है, प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल ऑफ रेडियस सिचुएटेड बिलो वाटर सरफेस. ओहो, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम इजी वे में सॉल्व करते हैं. समझो ये हुआ आपका सरफेस, ये लिक्विड सरफेस है, और आपका जो बबल है ना, बबल वो बबल कहाँ पे, जस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे. तो ना अगर आप बबल देखोगे तो उसके अंदर तो एयर है बट सराउंडिंग में वाटर है. तो इवन दो मुझे डेल्टा P निकालना है
और मेरा डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है ना डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है, इट विल बी 2T अपॉन आर. इन दिस सॉरी बबल के केस में इट इज 4T अपॉन आर, बट इन दिस केस एज देयर इज एयर ओनली इनसाइड, आपका फॉर्मूला मॉडिफाई होके हो जाएगा 2T अपॉन आर. नाउ दे वांट अस टू कैलकुलेट इनसाइड प्रेशर, तो डेल्टा पी क्या होगा, PI माइनस PO विच इज इक्वल्स टू 2T बाई आर. PO को वो साइड लेके जाओ तो आपको मिलेगा 2T बाई आर प्लस PO. सारा डेटा पुट करो, यू विल गेट फाइनल आंसर. आउटसाइड प्रेशर दिया है आपको, दिखा, और सरफेस टेंशन भी दिया है, दिखा, आर वो भी दिया है, खाली mm में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो एंड यू विल गेट फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. अभी ये जो 9th क्वेश्चन है, और 9th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एनीवे. मतलब ये जो नीचे नीचे वाले क्वेश्चन है ना, 9th क्वेश्चन बोलो फिर 10th क्वेश्चन बोलो, वो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है. 9th क्वेश्चन, 2 soap bubbles A and B are kept in closed chamber where the air is maintained at pressure 8 Newton per meter square. The radii of bubbles A and B are 2 cm and 4 cm respectively. Surface tension of soap water used to make bubble is 0.04 Newton per meter. Find the ratio of NB upon NA, where NA and NB are the number of moles of air bubbles A and B. तो यहाँ पे number of moles का concept इन्होंने घुसा दिया है, तो हम लोगों को उसको डिस्कस करना पड़ेगा. ठीक है, NA अपॉन NB का रेशियो चाहिए ना अपने को, कि NB अपॉन NA. ठीक है, वी कैन यूज़ PV इक्वल्स टू NRT. प्रेशर तो हो जाएगा, वॉल्यूम भी हो जाएगा. ठीक है, देखो पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं. तो हम लोग बात कर रहे हैं बबल की. तो बबल के केस में डेल्टा पी दैट इज एक्सेस प्रेशर होता है नथिंग बट 4T अपॉन आर. अभी ये एक्सेस प्रेशर आप PI माइनस PO के फॉर्मेट में लिखोगे तो ये हो जाएगा 4T बाई आर. ओके, नाउ PI दैट इज बबल के इनसाइड का प्रेशर विल बी PO प्लस 4T बाई आर. अभी आपने अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, देखो कि जो आपका इनसाइड प्रेशर है, सॉरी एयर प्रेशर है, मतलब आउटसाइड प्रेशर, वो 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे मेंटेन्ड है. तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा. सरफेस टेंशन जो है वो सेम है, कोई इशू नहीं है, खाली रेडियस चेंज होगा. मतलब अगर समझो मैं आप बबल ए की बात कर रहे हो तो यहाँ पे रेडियस ए आएगा, अगर आप बबल बी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा रेडियस बी. वी आर डन विद द प्रेशर नाउ. अभी रही बात एन को निकालने की, तो कोई बड़ी चीज नहीं है. देखो आपको पता है PV इक्वल्स टू NRT होता है. बाय दिस पर्टिकुलर लॉजिक वी कैन से दैट N इज PV अपॉन RT. मतलब मैंने बाकी चीजों को यहाँ पे शिफ्ट किया. अभी टेम्परेचर हम लोग सेम रख रहे हैं, प्रेशर में वेरिएशन होने वाला है तो प्रेशर को नहीं बदल सकते. R सेम रख रहे हैं, तो वी कैन से दैट इनडायरेक्टली N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV. एंड अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दैट मीन्स NA अपॉन NB विल बी इक्वल्स टू PA अपॉन PB इंटू वॉल्यूम A अपॉन वॉल्यूम B. सो वी आर डन विद इट. आगे क्या करना है आपको, आगे आपको कुछ सब्सटीट्यूशंस करने हैं. जैसे PA का वैल्यू आपको लिखना है 8 प्लस 4T अपॉन RA अपॉन PB का वैल्यू आपको लिखना है 8 प्लस 4T अपॉन RB इंटू वॉल्यूम A अपॉन वॉल्यूम B. करेक्ट. अभी वॉल्यूम A वॉल्यूम B कैसे आप एडजस्ट करोगे, तो वॉल्यूम आपको मालूम होना चाहिए. बबल का क्या होता है 4/3 पाई, ये हो जाएगा RA का क्यूब अपॉन 4/3 पाई, ये हो जाएगा RB का क्यूब. फिर कैंसलेशन, सो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे. फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वैल्यूज पुट करने हैं. तो लेट्स पुट दिस वैल्यूज एंड लेट्स ट्राई टू गेट इट ओवर विथ. तो ये हो जाएगा 8. 4 टाइम्स T का वैल्यू इज 0.0 कितना दिया सरफेस टेंशन 0.04 ही है अपॉन RA.
पहले पहले ड्रॉप का रेडियस कितना दिया है, पहले ड्रॉप का रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर, नोटेड डाउन। फिर नेक्स्ट चीज में क्या लिया है हम लोगों को, इसका क्यूब लेना पड़ेगा, आर ए का क्यूब मतलब 0.02 का क्यूब अपॉन नीचे 8 + 4 टाइम्स सरफेस टेंशन कितना दिया है 0.04 अपॉन इसका रेडियस कितना दिया है 0.04। ओके, सो दिस विल बी 0.04 का क्यूब। अभी कैलकुलेशन इजी है, ये कैंसिल, 1 ज़ा 2 ज़ा, सो ऊपर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 + 8 16, नीचे बचेगा 4 + 8 दैट विल बी 12 इंटू 0.00 जो है ना वो वैसे भी ऊपर और नीचे सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, तो दैट विल बी, फिर उसके बाद है ना 1:6 आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया क्या, लेट मी चेक ज़रा। ओके, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 32 ज़ा, 16 1 ज़ा 16 2 ज़ा, हाँ तो मेरा आंसर 1/6 आ रहा है। ये Na/Nb का वैल्यू है, आप इसका उल्टा करो, दैट इज Nb/Na पूछा है आपको तो आंसर 6 आएगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर गाइज। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करके बताऊंगा, जेई का कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन चाहे तो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, बट आपको जस्ट बता के रखता हूँ, जो भी टेम्परेचर रिलीज होता है या फिर जो भी हीट रिलीज होता है उसके वजह से राइज इन टेम्परेचर होता है, बराबर। अभी राइज इन टेम्परेचर एक्चुअली सीन कैसे होता है पता है, जब आप इन ड्रॉप्स को कंबाइंड करते हो, कोलेसिस करते हो तो हीट बढ़ता है, ओके। बट अगर आप इनको सेपरेट करते हो मतलब उल्टा जाओगे तो हीट रिलीज होता है, अगर ऐसा जाओगे तो हीट रिलीज होता है और ऐसा जाओगे तो हीट एब्जॉर्ब होता है या फिर इंक्रीज होता है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मल्टीपल ड्रॉपलेट्स को हम लोगों ने क्लब कर दिया तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है सिस्टम का, और अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो आप फाइंड आउट करो डेल्टा टी क्या होता है यूजिंग कंजर्वेशन। अभी डेल्टा टी नहीं यूज कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को टी सरफेस टेंशन के लिए लगता है, तो डेल्टा थीटा यूज करेंगे। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन एक्चुअली जनरेट दिस फॉर्मूला, और ये आपके नोट्स में है, तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप नोट्स में से रेफर करो। 3T/J 1/R - 1/big R। दिस J इज नोन एज जूल्स इक्विवेलेंट। T surface tension है, small r is the radius of small drop and big R is radius of big drop, and we are done with this sum. Next question, question number 11. इसमें बोला है कि soap bubble is blown with the help of mechanical pump at the mouth of a tube. The pump produces a certain increase per minute in volume of that bubble, irrespective of its internal pressure. The graph between pressure inside the soap bubble and time will be. तो अपने को प्रेशर और किसका टाइम निकालना है, टाइम का ग्राफ बनाना है, बराबर। पहले बात तो मुझे एक ही चीज पता है, बबल का प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो ये रिलेशन तो मेरे को समझ गया। एंड देखो आप एक कोशिश करो ना गाइज, अब मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। मान के चलो आपके पास एक बबल है और आप इसमें ब्लो कर रहे हो, मतलब इसके अंदर आपने स्ट्रॉ घुसाया और आप हवा डाल रहे हो, समथिंग लाइक दैट। जितना ज्यादा टाइम के लिए आप हवा भरोगे उतना ज्यादा उसका रेडियस बढ़ेगा, मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। द मोर टाइम यू इन्वॉल्व द मोर द रेडियस विल ग्रो। सिंपल अपना जो हम लोग फुगा जो फुगाते हैं मुंह से, उसका भी तो यही कंसेप्ट है। आप हवा डालते जाओ, टाइम इन्वेस्ट करते जाओ, बलून बड़ा होता जाएगा एंड सो ऑन। So R is directly proportional to T. That means delta P will also be inversely proportional to T. यहाँ पे मैंने T डाला. So indirectly you could say that the relation will be inversely proportional. और ना हमेशा याद रखो कि inversely proportional का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, A का। ये वाला नहीं है, ये inversely proportional का accurate ग्राफ नहीं है, ये वाला accurate ग्राफ है। Okay? Try to understand this thing.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोला है? अ सोप बबल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय डेल्टा p 4 सिग्मा बाय r, वेयर सिग्मा इज कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ सोप। द Evotus number E0 is a dimensionless number that is used to describe the shape of bubble rising through the surrounding fluid. Okay, तो मतलब समझो एक बबल है, बबल, और वो पानी के अंदर है या फिर किसी भी मीडियम के अंदर है और वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है मीडियम से, तो उसके शेप में जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन बताने के लिए देयर इज अ नंबर नोन एज Evotus नंबर. ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ g, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो. ओहो हो, तो इसमें आई वॉन्ट यू टू यूज मेजरमेंट का मेथड, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि आपको नया नंबर है ना, आपको फॉर्मूला पता नहीं. लेट्स से E0 किसके किसके ऊपर डिपेंड है, तो इट डिपेंड्स अपॉन g, सो g रेज टू x. इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या लिखा है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिग्मा डेंसिटी. ठीक है, फिर उसके बाद सरफेस टेंशन T, मैं तो T यूज करता हूँ, तो T रेज टू Z, एंड अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल दैट इज L, विच कुड बी द रेडियस ऑफ बबल. तो ये L भी लेना पड़ेगा ना अपने को. वेट अ सेकेंड, जी सिग्मा टी, ये तो हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है. फिर से पढ़ते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन रो डेंसिटी, कॉमा का प्लेसमेंट रॉन्ग है उनका, एंड सराउंडिंग फ्लूइड सिग्मा, एंड अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल L लेना पड़ेगा क्या? आई मीन नाउ ग्रेव डेंजर. तो अगर मैं इसका फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करूँगा मैथमेटिकल मेथड का, तो कैसे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा? नहीं, पहले इन तीनों का, बट हम लोगों को E0 पता ही नहीं है, तो आई कैन नॉट इंट्रोड्यूस E0. वेट, वी कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर मेथड, वी नीड टू रिलाई ऑन अनदर मेथड. यस वाई, अरे नहीं, बराबर जा रहे थे हम लोग. शेट, अप्रोच गलत कर दिया. E0 डायमेंशनलेस बोला है, तो E0 का डायमेंशन दिया है उन्होंने, M0 L0 T0. तो E0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी कुड से इट डिपेंड्स ऑन आवर डेंसिटी, तो रिटर्न एज डेंसिटी रो रेज टू x. इट डिपेंड्स ऑन योर g, रिटर्न एज y. इट डिपेंड्स ऑन योर सिग्मा, रिटर्न एज z. एंड इट डिपेंड्स ऑन L, तो रिटर्न एज L. तो ये E0 डायमेंशनलेस है, तो ये हो जाएगा M0 L0 T0 इक्वल्स टू डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? M1 T रेज टू माइनस मीटर क्यूब ना, तो L माइनस 3 रेज टू x. फिर g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब L1 T माइनस 2 रेज टू y. फिर सिग्मा सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर. ओके, न्यूटन पर मीटर. न्यूटन का डायमेंशन होता है L1 M1 T माइनस 2 अपॉन नीचे क्या है L1, तो L1 कैंसल, तो ये हो जाएगा M1 T माइनस 2 रेज टू Z एंड देन L रेज टू A. फिर क्या करना है हम लोगों को, इनको सॉल्व करना है, एंड सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, तो कैसे करोगे आप? तो m के टर्म्स पहले क्लब करते हैं, जैसे कि यहाँ पे x है तो mx, फिर यहाँ पे z है तो प्लस z, तो mx प्लस z हो गया. l के टर्म हो जाएंगे -3x,
फिर उसके बाद और कुछ है एल का टर्म, यस, प्लस वाई प्लस ए, लास्ट वन टी का टर्म, सो टी रेज टू माइनस 2y, देखो यहाँ पे, देन माइनस 2z, ओके। बस अभी आप क्या करोगे, m0 l0 t0 इक्वेट करके देखोगे, तो x प्लस जेड इक्वल्स टू 0, x प्लस, इसको होमोजिनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, तो x इक्वल्स टू माइनस जेड होगा, ओके। फिर सेकेंड बात, अच्छा x इक्वल्स टू माइनस जेड होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें डेंसिटी ऊपर होगा और रो नीचे होगा, बराबर, और दोनों का पावर सेम होगा। तो डेंसिटी रो, डेंसिटी ऊपर रो नीचे, डेंसिटी ऊपर रो नीचे, डेंसिटी ऊपर रो नीचे, अच्छा मतलब डी ऑप्शन खाली एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, मेरे को लगा और एलिमिनेट हो जाएगा। फिर y का वैल्यू निकालने की कोशिश करते, या फिर ये वाला यूज करते हैं, -2y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ये यूज करोगे -2y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, इट मीन्स -y माइनस z इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर बाय दिस लॉजिक -z इक्वल्स टू y, है ना, तो इसका मतलब x और y का पावर सेम होगा और -z का पावर मतलब z का उल्टा होगा, तो मतलब आपका सिग्मा हमेशा नीचे ही आना चाहिए, तो सिग्मा नीचे वाले तीनों ऑप्शन है। फिर एक और चीज़ उन्होंने क्या बोली है कि ये बाजू बाजू में होने चाहिए, x और y बाजू बाजू में, मतलब रोजी बाजू में होने चाहिए, तो रोजी बाजू में और सिग्मा नीचे, ऐसे दो ऑप्शन बचे अभी सिर्फ, क्योंकि ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें जी नीचे है। तो अभी लास्ट वाली चीज़ बची है जिसमें आपको एल का पोजीशन निकालना है कि एल अपॉन में आएगा कि नहीं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, तो यू विल रियलाइज दैट ये वाला टर्म, ओके, तो ये वाले टर्म के साथ भी 0 इक्वेट करते हैं। सो वी विल गेट -3x प्लस y प्लस a इक्वल्स टू 0। बट x और y का कुछ रिलेशन है ना, x और y सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, x और y को सेम कंसिडर कर सकते हो। सो यू विल गेट -3y प्लस y प्लस a इक्वल्स टू 0। So this is -2y plus a equals to 0. So a will be equals to 2 times y. तो जो भी a का पावर आएगा ना, वो जो भी y का पावर आया उसका डबल होगा। तो y का पावर अगर समझो हम लोगों ने 1 लिया, तो a का पावर 2 होगा, मतलब स्क्वायर होगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज दिस ऑप्शन। तो मैंने सिर्फ मेजरमेंट का मेथड ही नहीं यूज किया, मैंने उसके बाद ऑप्शंस के साथ भी खेला। ये चीज़ भी आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नाउ देर आर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, वो फटाफट कवर करते हैं एंड देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ और। ओके, इन केस ऑफ कैपिलरिटी आपको फॉर्मूलाज तो मैंने एक मिनट, कैपिलरिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना, H/R वगैरह वगैरह, तो वो वाले रिलेशंस वाले क्वेश्चंस में नहीं ले रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने एक हाइट दिया है, आपको दूसरा नया वाला हाइट पूछ रहे हैं जब रेडियस होगा r/3 1/3, मतलब r2 इज r1/3, h1 इज 3 mm, they want you to find out h2. what is the relation? h is inversely proportional to r, therefore h1 upon h2 equals to r2 upon r1। इधर से आप फाइंड आउट कर सकते हो h2 का वैल्यू। डन। सेकेंड वाला क्वेश्चन में आपको सेम चीज़ करनी है, RH का रिलेशन यूज करना है, तो दैट इज योर होमवर्क। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, व्हेन अ कैपिलरी इज डिप इन वाटर, वाटर राइजेस, मतलब ये H का वैल्यू दिया, ओके, विच इज 0.015 मीटर। इन इट if the surface tension T is given as 75 into 10⁻³ as it is water, उसका angle of contact 0 होता है and we know cos 0 is 1। the radius of capillary tube is unknown, कोई बड़ी बात नहीं, density of water is 1000 या फिर 10⁻³ use the formula H equals to 2T cos theta upon rho Rg। you have every single thing present over here, सिर्फ R unknown है, solve करो, you will get final answer। जी को 10 पुट करो, फायदा होगा। लेट्स सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन नाउ। दो कैपिलरी ट्यूब है जिनका डायामीटर सेम है, अगर डायामीटर सेम मतलब रेडियस सेम, तो रेडियस कांस्टेंट हुआ,
आर पुट वर्टिकली वन ईच इन टू लिक्विड हुज रिलेटिव डेंसिटी। तो आपको दो डिफरेंट डेंसिटीज दिया है, एक सिग्मा 1 है और एक सिग्मा 2 है। सिग्मा 1 हो जाएगा 0.8 एंड सिग्मा 2 0.6। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो ये CGS यूनिट हो गया। ओके, तो एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, बट उसको अगर आप देखोगे, मतलब अगर समझो 0.8 दिया है रिलेटिव डेंसिटी, तो आप उसको अगर CGS में लोगे तो वैल्यू सेम रहेगा। बट अगर समझो आपको इसी 0.8 को, रिलेटिव डेंसिटी को SI में लेना पड़ेगा, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 0.8 इंटू 1000 दैट इज 800 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नेसेसरी नहीं है। फिर उसके बाद सरफेस टेंशन दिया है T1 60 दिया है, यूनिट जो भी हो, T2 50 दिया है। रेशियो ऑफ हाइट निकालना है H1/H2, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, खाली डेंसिटी और सरफेस टेंशन में वेरिएशन है। वी नो दैट H इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन ρRg। तो क्या क्या कांस्टेंट है? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सो दैट मीन्स H1/H2 विल बी इक्वल्स टू T1/T2 इंटू ρ2/ρ1, और इसी को यूज करके आपको फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 5। वाटर राइजेस इन अ वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब। याद है ये वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था। ट्यूब का एंगल है 60 डिग्री, तो वाटर कितना राइज होगा? सेम आंसर, सेम कंसेप्ट, फॉर्मूला ऑलरेडी सिखाया था मैंने। तो नया वाला लेंथ L विल बी H/cos थीटा। ओरिजिनल हाइट वॉज 2 सेंटीमीटर, cos 60 यहाँ पे आएगा, cos 60 होता है इक्विवेलेंट टू हाफ, तो ये हाफ हो जाएगा, 2 ऊपर आएगा, आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ओवर। 6th वाला क्वेश्चन इजी है, आप सॉल्व करोगे। 7th वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। 8th वाला क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। The capillary tube of radius r is dipped in the liquid of density rho and surface tension sigma. If the angle of contact is theta, the pressure difference between the two surfaces in the beaker and the capillary is। मुझे pressure difference find out करना है। कोई बात नहीं, उसमें क्या बड़ा प्रॉब्लम है। आपको हाइट का फॉर्मूला पता है ना, H क्या होता है कैपिलरी का? 2T cos थीटा अपॉन ρRg। इसमें से रो और जी को वो साइड लेके आओ, तो ρgh हो जाएगा यहाँ पे। और ρgh क्या होता है? ρgh आपका प्रेशर डिफरेंस होता है ना, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के हिसाब से। सो दिस इज हाउ यू विल गेट फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अच्छा टी को उन्होंने सिग्मा लिखा है, तो भाई टेंशन मत ले, उतनी बड़ी चीज नहीं है। 9th क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? 9th क्वेश्चन में दे वॉन्ट यू टू फाइंड आउट मास ऑफ द वाटर, या फिर मास का रेशियो निकालना है आपको। पहला मास दिया है 5 ग्राम, दूसरा निकालना है। आपको याद है नीट 2020 का सेम क्वेश्चन आया था, आप क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ो 9th में, सेम क्वेश्चन आया था। आपको निकालना था फाइनल मास। कैसे किया था हम लोगों ने सॉल्व? हम लोगों ने इस फॉर्मूला को इक्वेट किया था। मैंने बोला था 2πRT cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। इसी डेरिवेशन को सॉल्व करके वी हैव गॉटन द फाइनल वैल्यू और फाइनल हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अभी यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो कौन से चीज में फ्लक्चुएशन हो रहा है? सिर्फ रेडियस और मास में। So radius is directly proportional to m. So m1/m2 is equals to r1/r2. m1 का वैल्यू is 5 ग्राम, m2 का वैल्यू is unknown, r1 का वैल्यू is r, r2 का वैल्यू is 2r। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डियर, आंसर आएगा 10 ग्राम। 2020 का क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 20 या 19 का, 4 मार्क नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन, इन अ कैपिलरी ट्यूब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का लॉजिक करके सॉल्व करो आप इसको, आंसर होगा, अरे नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। ओके, लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। नहीं, क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? आपको आएगा, बड़ी चीज नहीं है। देखो पहले तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, पहले तो हाइट 5 सेंटीमीटर था, फिर कितना हाइट हो गया है 3 सेंटीमीटर पे, बराबर ना। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट का रिलेशन निकालना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो H अगर देखोगे तो इट इज 2T cos थीटा अपॉन ρRg होता है।
तो h और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का रिलेशन क्या है, तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अभी अगर आपका हाइट जो है वो हाइट क्या हो रहा है, हाइट डिक्रीज हो रहा है। अच्छा वेट अ सेकेंड, हाइट चेंज हो रहा है कि रेडियस चेंज हो रहा है? हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइट डिक्रीज हो रहा है ना, पहले 5 सेंटीमीटर था और कॉस थीटा क्या है वो भी डिक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। बट कॉस थीटा और थीटा क्या क्या रिलेशन है आपको पता है क्या? अगर हाइट डिक्रीज होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा, मतलब डेफिनेटली आपका कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है। बट अगर आप देखोगे ना तो कॉस 0 का वैल्यू जो है या फिर cos 0 का वैल्यू वो आता है 1 और cos 90 का वैल्यू आता है 0। बीच वाला एक वैल्यू लेते हैं cos 45 जो आता है 1/√2। यू विल नोटिस दैट अगर cos के अंदर मतलब बेसिकली cos का वैल्यू आप cos 0 से cos 90 तक लेके जाओ वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो आपका यहाँ पे cos का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो एंगल के साथ देखो क्या हो रहा है, cos का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना, 1 था फिर 1/√2 हुआ जो 0 पॉइंट समथिंग आएगा फिर 0 हुआ, तो राइट वर्ड cos का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। बट उसके साथ जो एंगल है वो देखो पहले 0 45 90, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है। cos के साथ थीटा डिक्रीज हो रहा है, पूरा cos थीटा डिक्रीज हो रहा है बट थीटा क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको cos थीटा नहीं पूछा, आपको सिर्फ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब थीटा पूछा है। 11th क्वेश्चन नाउ, the correct curve between the height of depression h of liquid in capillary tube and its radius is what? तो मुझे पता ही है ना h और is inversely proportional to r और h और inversely proportional to r का कर्व ये होता है। So this is done. We will now do next session we will do some JEE level के क्वेश्चन, थोड़े ही चूज करेंगे जो मुझे लगा कि ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है या फिर ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए चल जाएगा, वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्किप दिस एंड डायरेक्टली मूव ऑन टू नीट लेवल के क्वेश्चन।